हेलो एवरीवन, इट्स केमिस्ट्री बाय मानसी चैनल। आज हम 12th क्लास के एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट को पढ़ेंगे। इसमें हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड को हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। अब हम अमॉर्फस सॉलिड को पढ़ेंगे। जिसको भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की वीडियो देखनी है वो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक्ड में लिंक्ड है, वहाँ से प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। Let's start it. Amorphous solid. Amorphous solid, a crystalline ठोस. An amorphous solid has not definite form either geometrical या crystalline. Means इसका ये है कि जो amorphous solid होते हैं उनका कोई definite कोई निश्चित ज्योमेट्री नहीं होती है। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड अमॉर्फस सॉलिड को ही कहते हैं। विच द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन ए डिफिनाइट लैटिक्स पैटर्न। मीन्स इसमें जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की जो ज्योमेट्री होती है ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं होती है। मीन्स एक लॉन्ग रेंज में नहीं होती है। इसको अभी हम एग्जाम्पल में देखेंगे। इसके अंतर्गत जो एग्जाम्पल आते हैं ग्लास, रबर, प्लास्टिक एटसेट्रा एंड जेल भी सम्मिलित हैं। इस एग्जाम्पल में देखें तो ये अमॉर्फस सॉलिड का हमने एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, देखो इसमें जो इसकी ज्योमेट्री इक्वल तो है नहीं, इक्वल नहीं है ना, तो हम इसको अमॉर्फस सॉलिड में इंक्लूड करते हैं। इसका जो पैटर्न है, ज्योमेट्री पैटर्न है नो लॉन्ग रेंज में। देखो फर्स्ट में ये सही है, इसका भी सही है। इसके बाद इसका जो रेगुलर पैटर्न फ्यूज्ड नहीं हो रहा है, तो इसको हम अमॉर्फस सॉलिड कहते हैं या क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। फिर रिपीट हो गई वो लाइन, ठीक है। मीन्स लॉन्ग रेंज ऑर्डर या नॉट रेगुलर दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टल। मीन्स लैक्स मतलब सब बहुत ही कम इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर मिलता है, नो रेगुलर पैटर्न नहीं मिलता है। ओके, ग्लास, इरेजर, प्लास्टिक इसके एग्जाम्पल है। अमॉर्फस सॉलिड मेल्टिंग पॉइंट इज नॉट डिफिनाइट। मीन्स जो अमॉर्फस जो सॉलिड है हमारे पास वो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कोई निश्चित नहीं होता है। दैट इफ टेक ए हीट मीन्स हम उसको अमॉर्फस सॉलिड को मीन्स हम हीट देते हैं तो इट्स टाइप ऑफ सॉलिड सॉफ्ट इन नेचर। इस टाइप के जो सॉलिड होते हैं उनका जो प्रकृति होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है। एट ए फिक्स टेम्परेचर चेंज टू क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो हम उनको हल्का भी टेम्परेचर बढ़ा दें या घटा दें तो उनकी जो नेचर होता है वो चेंज होती है, वो क्रिस्टलाइन से क्रिस्टलाइन सॉलिड में चेंज हो जाते हैं। Amorphous solid have flow a nature but slow. Amorphous solid में जो प्रकृति होती है फ्लो होता है, बहने का गुण होता है, बट बहुत ही स्लो होता है। ओके, Amorphous solid is isotropic nature। जो Amorphous solid होता है वो समदैशिक प्रकृति मीन्स आइसोट्रॉपिक नेचर की होती है। मीनिंग ये है कि जो इस टाइप के जो सॉलिड हैं इनकी जो फिजिकल स्टेट होती है ऑल डायरेक्शन में सेम होती है। मीन्स जैसे अपवर्तनांक हो गया, मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड, फिजिकल स्टेट से रिलेटेड कोई भी जो स्टेट हो उनकी जो डायरेक्शन होती है ऑलवेज सेम होती है ऑल ही डायरेक्शन में। ओके, इट्स सॉलिड इज कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। इस सॉलिड को सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। इसको अमॉर्फस सॉलिड भी बोलते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कहते हैं। जब हम अमॉर्फस सॉलिड को हीट करें तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन हो या पैटर्न होता है वो ऑलवेज इरेगुलर होता है। एनसीईआरटी बुक में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और जो पूछा जाता है नॉर्मली। तो वेरी ओल्ड बिल्डिंग फाउंड टू बी थिकर एट द बॉटम
देन एट द टॉप मीन्स जो ओल्ड बिल्डिंग है, जो पुरानी इमारतें हैं, तो उसका जो कांच होता है वो अक्सर नीचे से तो थिक होता है, मोटा होता है, बट ऊपर से थिन होता है। क्यों? ये रीज़न क्यों है? तो ग्लास इज एमॉर्फस सॉलिड। तो हमने एमॉर्फस सॉलिड की डेफिनेशन पढ़ी है। तो ग्लास इज एन एमॉर्फस सॉलिड। तो जो ये ग्लास होता है वो एमॉर्फस सॉलिड है, अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसको सुपर कूल्ड सॉलिड भी कहते हैं, ठीक है। विच इज ए सुपर कूल्ड लिक्विड, ये हमने पहले ही देख लिया। ऑफ हाई विस्कोसिटी एंड हैंस कॉज फ्लूडिडिटी ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी इट इज थिकर एट द बॉटम देन एट द टॉप। मीन्स इसमें बोला है कि जो एमॉर्फस सॉलिड है, एमॉर्फस सॉलिड जो हमें ग्लास है, उसकी जो विस्कोसिटी होती है वो हाई है। फ्लूडिडिटी बोले तो उसकी जो फ्लूडिडिटी होती है हाई होती है, बट बहुत ही स्लो। एंड हैंस कॉज फ्लूडिडिटी ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी इट इज थिकर। इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो पुरानी ओल्ड बिल्डिंग्स होती है उनका जो कांच होता है या ग्लास बोले, वो नीचे से थिक होता है कंपेयर देन टॉप। ओके, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।